बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खबरदार होशियार, खवातीन को चाय पर बुलाएं और ना ही गुड मॉर्निंग कहें। खातून मोहतसिब कशमाला तारिक ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि खवातीन को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना भी हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। ऐसी शिकायत भी मौजूद हैं जहां दफातर में नायब कासिद भी हिरासा करते हैं। अगर आपको कोई बार बार चाय पर जाने का भी कहे तो वो भी हैरेसमेंट में आता है। क्या आप गुड मॉर्निंग को गुड बाय और चाय को बाय बाय कह देंगे? दिलचस्प बयान को लोगों ने दिलचस्पी का सामान बना लिया है। खबरदार होशियार, कहीं गुड मॉर्निंग मैसेज बैड लक ना बन जाए। विफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बार बार चाय को दावत को भी हैरेसमेंट करार दे दिया है। कहती हैं काम की जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद होने चाहिए। इस मौके पर उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। आप आए, आपको ट्राई फायरिंग से किसी को रेकमेंड करें और जिसके साथ ज्यादती हो रही और जो चुप कर रही, 2 महीने में फैसला हो। आप कंप्लेंट ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। 2 मंथ्स के अंदर यू विल गेट द जस्टिस। आपके पास एविडेंसेस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया मैसेजेस हैं, फेसबुक मैसेजेस हैं, सेव करें, उनको डिलीट ना करें। अगर आपको कोई अगर आप एक काम की जगह पे अनकंफर्टेबल हैं, आपको कोई कह रहा है चलो मेरे साथ जरा लंच पे तो चलो या चाय पीने चलोगी, तो दैट कम्स अंडर हैरेसमेंट। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूं दैट यू शुड नो एट द गर्ल सिटिंग एट द बैक, द यंगर वन, यू शुड नो योर राइट्स। इट्स अबाउट टाइम एंड गो स्प्रेड द वर्ड। विफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने क्या कहा आपने भी सुना। आपको बताते चले कि बार बार चाय की दावत को भी हैरेसमेंट करार दे दिया है। कहती हैं काम करने की हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद होने चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर की गिरफ्तारी का खतरा आर्जी तौर पर टल गया है। सिंध हाई कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन करप्शन इंक्वायरी केस में भाई बहन की हिफाजती जमानत की मुद्दत में इजाफा कर दिया है और मुकदमा नैब रावलपिंडी मुंतकिल करने के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। तफसीलात कराची से शाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर जाती सिक्योरिटी और जियालू के झुरमट में जमानत हासिल करने सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। जियालू ने कमरा अदालत के बाहर नारे लगाए तो साबिक सदर ने इन्हें खामोश करा दिया। समाअत शुरू हुई तो फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि नैब रावलपिंडी को गिरफ्तारी से रोका जाए। कंपनियों के लेन देन पर नैब मुदाखलत नहीं कर सकता। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लैंड करप्शन इंक्वायरी केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों को 10-10 लाख रुपए के मचलके भी जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर की नैब रावलपिंडी को केस मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए नैब प्रोसिक्यूटर को 26 मार्च तक के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस दौरान पेशी पर आए पीपी जाले वकुला और अदालती अमले को भी धक्के देते रहे। समाअत खत्म हुई तो नैब के सामने सरेंडर करने के सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देने के बजाय साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जोरदार कहका लगा दिया। आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से जमानत तो हासिल कर ली है, ताहम उन्हें नैब के सख्त सवालात और ट्रायल का भी सामना करना होगा। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ शाहिद हुसैन, आप न्यूज़ कराची। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब हुक्काम के सामने पेश होने का फैसला कर लिया है। रावलपिंडी नैब के हुक्काम ने दोनों रहनुमाओं को बैंकों में कर्जों और घपलों के इल्जामात में तलब किया है। तफसीलात कराची से शाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। नैब रावलपिंडी हुकाम का पीपल्स पार्टी चेयरमैन और शरीक चेयरमैन को तलबी का नोटिस। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने नैब की मुश्तरका तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम के नोटिस में कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पहले पाक लाइन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए के कर्जे लिए। नैब हुकाम का कहना है कि तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि इन मामलात में घपले हुए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इल्जामात का सामना करने का फैसला किया है। हमें कोई क्वेश्चनर नहीं मिला। आसिफ साहब
अपीयर होंगे। अगर कोई क्वेश्चनर होगा तो उसका कानून के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। नायब तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि पाक लैंड कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर की हैसियत से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कंपनी के बैंक अकाउंट भी छुपाए। शाहिद हुसैन, आप न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, करने वाले खामोशी से अपना काम कर गए। 1 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेरे समात मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस से 3000 सफ़ात गायब कर दिए गए हैं। सबूतों की इस बड़ी चोरी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेगा सवालात उठा दिए हैं। गजब करप्शन की अजब कहानी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। अदालत जाने से पहले ही सबूत मिटाने की कोशिश। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के 3000 से जायद सफ़ात की चोरी ने तहलका मचा दिया। सबूत मिटाने की बड़ी चोरी ने कई सवालात को जन्म दे दिया, जिनका जवाब दिए बगैर इस चुंगल से निकलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। पहला सवाल ये उठता है कि क्या इसीलिए मुल्जिम केस की मुंतकिली नहीं चाहते थे कि कहीं इतनी बड़ी चोरी पकड़ी ना जाए? और फिर गजब ये कि क्या एहतसाब अदालत में मुंतकिली से पहले ही केस से बाइज्जत बरी होने का बंदोबस्त कर लिया गया था? नैब की जानिब से चोरी की जिम्मेदारी से बरात के बाद ये भी सवाल जन्म लेता है कि आखिर सबूतों की इतनी बड़ी चोरी का जिम्मेदार कौन है? क्या 3000 सफ़ात गायब करने की जिम्मेदारी किसी पर आयद भी होगी या नहीं? एहतसाब अदालत मुंतकिली से पहले सबूत मिटाने की कोशिश तो की गई, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं जितनी आसानी से इस काम को सरअंजाम दिया गया। आखिर जवाब तो देना ही पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब के नोटिस और मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियों को अपने कालादम तंजीमों से मुतालिक मौकिफ पर हुकूमती रद्द-ए-अमल करार दे दिया है। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा, उन्होंने कालादम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा की बरतरफी का मुतालबा किया, जिस पर उन्हें नैब का नोटिस भेजा गया और रियासत मुखालिफत कहा गया है। उन्हें कत्ल की धमकियां मिलना भी हुकूमती रद्द-ए-अमल का हिस्सा है, मगर कोई भी हथकंडा उन्हें अपने असूली मौकिफ से नहीं हटा सकता। बिलावल भुट्टो का कहना था कि काबीना में कालादम तंजीमों से वाबस्ता वुज़रा की मौजूदगी तक हुकूमत को कोई संजीदा नहीं लेगा। हुकूमत अगर संजीदा है तो इलेक्शन में उन तंजीमों के तरबियती मराकिज़ की हिमायत करने वाले वुज़रा को बरतरफ करे। और पीपी क़यादत की गिरफ्तारी का खतरा आर्जी तौर पर टला तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ जमानत के बावजूद बैरून मुल्क नहीं जा सकते हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की और नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दरखास्त जमानत पर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स में कहा गया कि नवाज शरीफ की हालत बिगड़ रही है, उनको दिल के ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। जेल में ज़हनी दबाव के बायस साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत मजीद खराब रही है, उन्हें आज़ाद शहरी के तौर पर अपना इलाज करवाने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ जमानत के बावजूद बैरून मुल्क नहीं जा सकते, जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए। सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा? क्या कोई अदालती मिसाल है कि सजा याफ्ता शख्स को बैरून मुल्क जाने दिया जाए? अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। नैब रावलपिंडी ने अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और इंक्वायरी खोल दी है। वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल की छानबीन शुरू कर दी गई है। नैब ज़राए के मुताबिक बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर वज़ीर आज़म का जहाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक तहकीकात के लिए नैब रावलपिंडी की मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई, जिसने नैब वज़ीर आज़म ऑफिस को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बताया जाए 2014 से 2018 तक शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर कितने घंटे इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ को सफरी सहूलियात देने वाले अमले और अफसरों का भी रिकॉर्ड दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड
शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सुलेमान अल खलीफा ने मुलाकात की है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से अस्करी ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। इलाकाई सलामती और दिलचस्पी के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के मौके पर बैरूनी कमांडर ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत इक़दामात को भी सराहा है। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शुहदा से लोग अपने अपने अंदाज में इज़हार यकजहती कर रहे हैं। क्राइस्ट चर्च में एक गिरजाघर के बाहर सफेद जूतों के 50 जोड़े रख दिए गए हैं। जी हां, क्राइस्ट चर्च के शहरी दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों को मुख्तलिफ तरीकों से याद कर रहे हैं। शहर के एक चर्च के बाहर हर शहीद की याद दिलाने के लिए सफेद जूतों के 50 जोड़े रख दिए गए। मुकामी लोगों का कहना है कि मरने वालों की याद में जूते उतारने का रवाज है। जूतों के ये जोड़े उन अफराद की याद दिलाने के लिए रखे गए हैं जो जुनूनी दहशतगर्द का निशाना बने। क्राइस्ट चर्च की मसाजिद में शहीद होने वालों में न्यूजीलैंड की कौमी फुटसल टीम के गोलकीपर भी शामिल हैं। अता अहलिया ने पसमानदगान में अहलिया और एक बेटी छोड़ी है। न्यूजीलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने भी अता अहलियान की शहादत की तस्दीक कर दी है। न्यूजीलैंड की कौमी फुटसल टीम के गोलकीपर ने 19 इंटरनेशनल मैचेस खेले। वो मकामी स्कूल की टीम के कोच भी थे। अता अहलियान 2014 में साल के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे। उन्होंने पसमानदगान में अहलिया और एक बेटी छोड़ी है। और थरकोल से बिजली की पैदावार शुरू हो गई है। 330 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड सिस्टम में शामिल कर दी गई है। नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी पर थरकोल अथॉरिटी के मुलाजिमों ने जश्न मनाया है। उन्होंने एक दूसरे से मिलकर मुबारकबादें दी हैं। थरकोल मंसूबे का आगाज 2011 में सिंध हुकूमत हुआ था। तवक्को की तरह 2012 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। विफाकी हुकूमत की कोशिशों के बावजूद मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद कमी हुई है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 8 माह के दौरान बैरूनी सरमायाकारी 72% घट गई है। तफसीलात जानते हैं कराची से शिराज अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान सिर्फ 1 अरब 26 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हो सकी। गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में सरमायाकारी 4 अरब 42 करोड़ डॉलर थी। माशी माहिरीन कहते हैं कि सियासी रस्साकशी के बायस सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। जब से नई गवर्नमेंट आई है, कोई एक स्टैंडर्ड या कोई एक कॉन्क्रीट पॉलिसी हमारे सामने नहीं आई है। पॉलिसीज आ रही हैं, बन रही हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें पता नहीं है कि शॉर्ट टर्म क्या पॉलिसी है, मीडियम टर्म पॉलिसी क्या है। बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो जब ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट गिरेगी। सनतकारों का मानना है कि सीपैक मुआहदों का ऑडिट करने का हुकूमती फैसला भी बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। सीपैक की जो है वो सारे काम रुक गए हैं। वो सीपैक के काम रुकने की कुछ वजूहत हैं कि कुछ ऑडिट हो रहे हैं, कुछ ऐसे काम थे जिस पे न्यू गवर्नमेंट ने बोला कि इस काम का हमारे मुल्क को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं भी शायद उनको कैंसिल भी करें। इस तरह मलेशिया ने भी कैंसिल किया है। और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ लानी चाहिए जिसका रिटर्न हो। माहिरीन का कहना है कि बेहतर माशी पॉलिसी और सरमायाकार दोस्त माहौल से मुस्बत असरात पैदा हो सकते हैं, जिससे रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। कैमरामैन मुहिउद्दीन के साथ शिराज अहमद, आप न्यूज़ कराची। और अब पाइप से गाड़ी धोने वाले हो जाएं होशियार। अब डॉल्फिन फोर्स पानी जाया करने वालों की निशानदही करेगी। ये सब कैसे होगा, जानते हैं लाहौर से अली शेराज की इस रिपोर्ट में। डॉल्फिन को ये है कि डॉल्फिन वाले सारा दिन मुख्तलिफ स्ट्रीट्स के अंदर फिरते हैं। जहाँ वो देखेंगे कि गाड़ी वो पाइप के साथ धो रहा है, तो सिर्फ वो पिक्चर उतार के तो वहाँ का जो कंसर्न SDO होगा, ऐसा को पोर्टल बनाएंगे सिस्टम, वो SDO को भेज देगा। पानी की बचत की खातिर पाइप से गाड़ी धोने वालों को जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। अब भी चलान किए गए हैं जो गाड़ियां धो रहा था और उन लोगों ने चलान पे किए। वो चलान 500 है। मेरी राय है कि वो चलान की जो अमाउंट है वो थोड़ी है, उसको ज़्यादा करना चाहिए। और परिंदों के अमराज की तशखीस के लिए हैदराबाद में सिंध की दूसरी लैब कायम कर दी गई है। शहरियों को अपने परिंदे मुफ्त चेकअप करवाने के लिए सहूलत दी जाएगी। मजीद अहवाल अब्दुल हक की कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
परिंदों में वबाई और मौसमियाती अमराज की जदीद तशखीस होगी बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि हैदराबाद में सिंध की दूसरी बड़ी लैब बना दी गई है, जिसका मकसद परिंदों में पैदा होने वाले अमराज की बरवक्त तशखीस करके मरज को फैलने से रोकना है। इस लैब में हम बर्ड फ्लू के जो वायरसेस हैं हम उनको भी डायग्नोस कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान की जो बेहतरीन चंद लैब्स हैं ये उनमें से है। लैब डायरेक्टर जनरल महकमा लाइफ स्टॉक सिंध के मरकजी दफ्तर में बनाई गई है, जहां परिंदों के तमाम अमराज की तशखीस की सहूलत है। लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, उधर से कोई सैंपल लेके आते हैं, वो हम पहले तो इधर लेबॉर्ट्री नहीं थी, हम कराची भेजते थे, वो तशखीस करके हमें बताते थे, फिर हम मशवरा देते थे आगे फार्मर्स को। हैदराबाद में परिंदों के अमराज की तशखीस और इलाज व मुआलजे की सहूलत की फराहमी पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। कैमरामैन कामरान अली के साथ उबैदुल हक कुरैशी, आप न्यूज हैदराबाद। और इसी के साथ ही आप न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। अब ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ।